नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। कहते हैं कि इंसान भला या फिर बुरा नहीं होता, वो अमीर या फिर गरीब होता है। अगर इंसान गरीब है तो उसकी एक एक गलतियां देखी जाती हैं, और अगर इंसान अमीर है तो उसकी सारी गलतियां माफ कर दी जाती हैं। दोस्तों, हमारे देश में असमानताओं का बाजार हमेशा गर्म ही रहता है। तुम ऊंच हो, तुम नीच हो, तुम अमीर हो, तुम गरीब हो, ये सारी चीजें हम सभी लोग बचपन से देखते चले आ रहे हैं। और अमीरों के लिए सरकार कालीन बिछाती है और गरीबों के लिए कांटे बिछाती है। दोस्तों, आज तो देश की सबसे बड़ी अदालत के सबसे बड़े जज जस्टिस बी.आर. गवई ने कह दिया कि जब तक असमानताओं को मिटाया नहीं जाएगा तब तक लोकतंत्र की इमारत बचेगी नहीं बल्कि ढह जाएगी। दोस्तों, हम लोग लोकतंत्र की बात करते हैं, हम लोग संविधान की बात करते हैं, लेकिन हम लोग कभी अमीर और गरीब की बात नहीं करते। हर इंसान कहता है कि मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं शूद्र हूं, मैं वैश्य हूं। वो लोग अपने वर्गों को, अपने वर्णों की व्याख्या तो करते हैं, लेकिन क्या कभी उन्होंने सोचा है कि उनके साथ जात के आधार पर जो किया जाता है सो किया जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं अमीरी और गरीबी भी देखी जाती है। अगर एक शूद्र विधायक या फिर सांसद बना बैठा है ना, तो बड़ी बड़ी जात के लोग जाते हैं चरण वंदना करने के लिए, क्योंकि वो अमीर है। दोस्तों, आज इसी अमीरी और इसी गरीबी को लेकर के देश की सबसे बड़ी अदालत के जज जस्टिस बी.आर. गवई ने बहुत बड़ी बात कह दी है। उनका यह मानना है कि हमारे देश का जो गरीबी तबका है, यह सिर्फ वोट डालने के लिए पैदा हुआ है। राजनीति तो अमीर कर रहे हैं, पैसा तो अमीर उठा रहे हैं, और बड़ी बड़ी संस्थाओं में अमीरों को जगह दी गई है, गरीबों को नहीं। और दोस्तों, जस्टिस बी.आर. गवई का यह मानना है कि इस असमानता को खत्म किया जाए। फैसिलिटी अमीर देखकर नहीं, पैसा वाला देखकर नहीं, बल्कि जरूरतमंद देखकर उसे फैसिलिटी मुहैया करानी चाहिए। जरा यहां पर देखिए, हमारे देश का लोकतंत्र कब फूलता और फलता है, हमारे देश के सीजीआई ने बता दिया। देखिए, लिखा भी है, असमानता दूर किए बिना कोई देश लोकतांत्रिक होने का दावा नहीं कर सकता, एक कार्यक्रम में बोले सीजीआई गवई। देखिए कितनी बड़ी बात है। जब तक आप असमानताओं को नहीं मिटा देते, जब तक आप असमानताओं को दूर नहीं कर देते, एक जगह मिली आजादी बाकी में अंधा नहीं बना सकती। जब तक इस धारणा को खत्म नहीं किया जाएगा तब तक हमारा लोकतंत्र सही से काम नहीं कर पाएगा। बात करते हैं लोकतंत्र की, बात करते हैं संविधान की, लेकिन दोस्तों, असमानताओं का क्या होगा? मुझे बताइए, क्या आपके द्वार पर कभी नेता आते हैं? हाँ, आते हैं। जब वोटिंग होती है, वोट डलवाने के लिए वो आते हैं, वोट डालने के लिए प्रेरित भी करते हैं, आपके सामने हाथ भी जोड़ते हैं। एक दिन हाथ जोड़ते हैं और 5 साल तक आप उनके सामने हाथ जोड़ते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, लेकिन फिर भी वो आपकी नहीं सुनती। क्यों? क्योंकि ये असमानता है। आप गरीब हैं, वो अमीर है, इसीलिए आपकी बात नहीं सुनी जाती। जस्टिस बी.आर. गवई का भी यही कहना है कि गरीबी में लोग सिर्फ वोट डाल रहे हैं, बाकी देश की संस्थाओं में, देश के संस्थानों में उनका कोई हक नहीं है, उनका कोई योगदान नहीं है। एक गरीब है तो थाने में एफआईआर तक नहीं लिखी जाती, एक गरीब है तो अदालतों में वो पहुंच ही नहीं पाते, वकीलों की फीस इतनी महंगी होती है कि वो दे नहीं पाते हैं। कहीं चले जाइए सरकारी दफ्तर में, अगर आप गरीब हैं तो सबसे पीछे वाली लाइन आपके लिए है। अरे छोड़िए, मैं संस्थानों की बात क्यों कर रहा हूं, आप मंदिरों में चले जाइए। खैर, मस्जिदों में तो ऐसा नहीं है, लेकिन आप मंदिरों में चले जाइए, हर एक मंदिर में एक वीआईपी लाइन लगवाई जाती है, यानी कि अमीरों की लाइन अलग और गरीबों की लाइन अलग। अमीरों के लिए कालीन बिछाई जाएगी और गरीब ऐसे ही संगमरमर के तपते हुए पत्थरों पर वो चलकर भगवान के दर्शन करने जाते हैं। अभी हाल फिलहाल में मैं अयोध्या के राम मंदिर में गया था, जहां मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, मुझे 3 जगहों से लौटाया गया, कहा गया कि ये वीआईपी लोगों के लिए ये द्वार है, आप लोग जनरल वाले द्वार में जाइए। सोचिए, 3 जगह से मुझे लौटाया गया, चौथी जगह से जहां से नॉर्मल लोग जाते थे, जहां से गरीब जाते थे भगवान का दर्शन करने के लिए, वहीं से हम लोग भी गए। यानी कि अमीरों की लाइन अलग और गरीबों की लाइन अलग लगाई जाती है। ये वीआईपी कल्चर, ये वीआईपी ट्रीटमेंट कहीं ना कहीं अमीरों के लिए है, हम जैसे गरीबों के लिए नहीं। जब भगवान के दरबार में इतनी बड़ी असमानता हो सकती है, तो बाकी तो आप सभी लोग छोड़ ही दीजिए। देखिए, यहां पर लिखा भी है,
असमानता दूर किए बिना कोई देश लोकतांत्रिक होने का दावा नहीं कर सकता, एक कार्यक्रम में बोले सीजेआई गवई। लिखा भी है, प्रधान न्यायाधीश बीआर गवई ने बुधवार को कहा कि समाज के बड़े हिस्से को हाशिए पर रखने वाली असमानताओं को दूर किए बिना भी राष्ट्र वास्तव में प्रगतिशील या लोकतांत्रिक होने का दावा नहीं कर सकता। प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि न्याय कोई अमूर्त आदर्श नहीं है, इसे सामाजिक संरचनाओं, अवसरों का बंटवारा और लोगों के रहने की स्थितियों से जुड़ी जमानी चाहिए। देखिए लिखा भी है, खबर के हाईलाइट से लिखा है कि सीजेआई बोले सामाजिक आर्थिक न्याय एक व्यवहारिक आवश्यकता है। सीजेआई ने कार्यक्रम में कहा कि न्याय कोई अमूर्त आदर्श नहीं है। अब दोस्तों यहां पर देखिए, जस्टिस बीआर गवई ने साफ साफ कहा कि लोगों को सामाजिक, आर्थिक और न्याय एक व्यवहारिक आवश्यकता होती है और उन्हें वैसा ही मिलना चाहिए। यह नहीं देखना चाहिए कि वो अमीर हैं या फिर वो गरीब हैं, उनके पास कितना पैसा है। ज्यादा पैसा है तो उन्हें जल्दी न्याय मिले, कम पैसा है तो उन्हें 10-10 साल तक कोर्ट के दरवाजे खटखटाने पड़े। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये लोगों का खुद का अधिकार है। देखिए लिखा भी है, प्रधान न्यायाधीश बीआर गवई ने बुधवार को कहा कि समाज के बड़े हिस्से को हाशिए पर रखने वाली असमानताओं को दूर किए बिना कोई भी राष्ट्र वास्तव में प्रगतिशील या लोकतांत्रिक होने का दावा नहीं कर सकता है। कितनी बड़ी बात है। तो दुनिया के वो तमाम देश जो लोकतंत्र होने का दावा ठोकते हैं, कहते हैं कि हमारे यहां का लोकतंत्र बड़ा ही मजबूत है, लेकिन जहां पर असमानता है, जहां पर ऊंच नीच है, जहां पर भेदभाव है, जहां पर अमीर और गरीब को देख करके उनके साथ ट्रीटमेंट किया जाता है, तो वो लोकतंत्र कभी ना तो फलता है और ना ही कभी फूलता है। लोकतंत्र की इमारत ढह जाती है। इसीलिए तो जस्टिस बीआर गवई बार बार कहते हैं कि एक जगह मिली समानता बाकी में अंधा नहीं बना सकती। दोस्तों वोट डालने में सिर्फ समानता है। आप जानते ना कि आपके शहर का, आपके गांव का, आपके समाज का एक गरीब भी उसी लाइन में लगता है जिस लाइन में एक अमीर लगता है। तो यानी कि वोट डालने में समानता है, लेकिन बाकी में आप सभी को पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस बात का भुक्तभोगी, इस घटना का भुक्तभोगी कहीं ना कहीं हर एक इंसान है। और आप सभी लोगों को पता है कि हमारे समाज में, हमारे देश में असमानता कितनी बड़ी मुसीबत है। तो इस पूरे मामले को लेकर के सीजेआई जस्टिस बीआर गवई की इन तमाम बातों को सुनकर, देखकर आप लोगों के मन में जो भी प्रतिक्रियाएं आई हो, आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। लगातार जस्टिस बीआर गवई आम इंसानों की समस्याओं को देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं और किसी न किसी कार्यक्रम में वो ये बातें करते भी रहते हैं। तो इस पूरे मामले पर आप सभी लोगों को क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।